गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम अरविंद कुमार। विद्यार्थियों, आज मैं क्लास सेवन्थ चैप्टर नंबर फर्स्ट के कल के बचे हुए पार्ट्स के बारे में चर्चा करूंगा। विद्यार्थियों, कल हमने क्लास सेवन्थ के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में चर्चा की। हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो टाइटल है वो क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के घटक। इसमें हमने एनवायरनमेंट के बारे में जाना। एनवायरनमेंट क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, मैन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है। फिर ये भी जानना कि नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत दो तरह के घटक कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के बारे में जाना, जो जीवित वस्तुएं होते हैं बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं, अजीवित वस्तुओं को अबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट्स के कुछ हमने पार्ट्स के बारे में कल चर्चा की। जो अबायोटिक कंपोनेंट्स के पार्ट हैं, अजैविक जो पार्ट हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। आज हम उसके बाद में उसके आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। सभी जीवित प्राणियों के द्वारा बनाया गया एक इंटरेक्शन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, और पर्यावरण के हमारे रासायनिक घटक इन विच दे लिव, जिसमें वो रहते हैं, उस सारे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम ऑल प्लैनेट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर। आप ये बात जानते हैं, सारे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर। ये बात बहुत ध्यान देने की है कि शक्ति जो होती है वो एक जैविक वस्तु से दूसरी जैविक वस्तु में ट्रांसफर होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस फूड चेन्स, विभिन्न प्रकार के फूड चेन्स के जरिए। जैसे कि आप समझ लीजिए कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की रोशनी में। अब शाकाहारी जो जानवर होते हैं हरे पेड़ पौधों को खा जाते हैं, तो वो उनका भोजन हो गया। अब उसके बाद में अब शाकाहारी भोजन को खाने वाला मांसाहारी है, वो उसका मांसाहारी के लिए वो भोजन हो गया। और सर्वाहारी उन दोनों को खा रहा है, तो उन दोनों ही उनका भोजन हो गया। तो इन दोनों से, इन भोजन से उन्हें क्या प्राप्त हो रही है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उनके शरीर में। स्टूडेंट्स, इसके बाद में आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानवीय पर्यावरण। तो ह्यूमन बीइंग्स आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। ह्यूमन बीइंग्स ऐसे वातावरण के पार्ट हैं जिसमें वो रहते हैं। ह्यूमन्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट, मानव पर्यावरण से बात प्रभावित हुआ। एंड became able to adapt and modify it, और इसलिए वो इसे अपनाने में सफल हुआ और उसने इसे जो है मॉडिफाई भी किया, इसका विकास भी किया। जैसे एग्जांपल, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में खेती करना शुरू किया, ह्यूमन एनवायरनमेंट पैदा हुआ। फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सब क्या है? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हैं। स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर इस टॉपिक तक है, यहीं तक है। आप अपनी बुक्स को जरूर पढ़ें, तभी आपके टॉपिक्स आपके क्लियर हो पाएंगे। और मैं आज इसके साथ एक्सरसाइज भेज रहा हूँ। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शंस का टिक करिए। अब इसमें इसके जो क्वेश्चन है वो आपको बुक से मिल पाएंगे। मैंने आंसर्स इसमें लोड कर दिए हैं। जैसे पहले वाले का आंसर नेचुरल है, दूसरे वाले का हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, दूसरे वाले का ह्यूमन मेड, फोर्थ हमारे का लिथोस्फीयर, कॉम्प्लेक्स। ये आपके टिक द करेक्ट वाले ऑप्शन है बेटा। बाकी आपको जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो बुक से मिलेंगे, इसलिए आप स्कूल जाके अपने बुक्स अवश्य परचेज कर लें। फिल इन द ब्लैंक्स मैंने इसमें दिए हैं। जैसे पहले बारे में भरा जाएगा बायोस्फीयर, दूसरे बारे में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। सी वाले में लिथोस्फीयर भरा जाएगा, फोर्थ वाले में फूड वेब्स, फिफ्थ वाले में ए मिक्स ऑफ गैसेज। इस तरह से ट्रू फॉल्स भी मैंने इसमें दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपनी फेयर नोटबुक में करें तो फिल इन द ब्लैंक्स के और ट्रू फॉल्स का आपको स्टेटमेंट अवश्य नोट करने हैं। जैसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद ट्रू लिखेंगे पहले वाले में, दूसरे वाले स्टेटमेंट लिखेंगे तो ट्रू लिखेंगे। कल मैं क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करूँगा। आप ध्यान से इसे करके लाएं और इसके अपनी फेयर नोटबुक का एक पहले पेज का फोटो मेरे नंबर पर जरूर सेंड करें, ताकि मैं बताऊं आपकी शुरुआत कैसी रही है।
तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हो सके तो विद्यालय से अपनी बुक्स ले आएं अगर आपने अभी तक नहीं परचेज किए हैं तो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।